हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैथ्स आर्ट। आज हम इसमें क्लास 10th के सर्कल चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे जो आपको फर्दर क्वेश्चन में यूज होगा। सबसे पहले देखते हैं सर्कल होता क्या है। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। अगर इसको हम फिगर के थ्रू समझें तो इसका मतलब क्या है, गिवन पॉइंट से लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट, जो इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। ये सब क्या है इनसे इक्वी डिस्टेंट। तो जो हमारा फिगर बनेगा उसी को हम सर्कल कहते हैं। सर्कल एक 2D फिगर है। नाउ वी विल सी द रिलेशन बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन। तो इसमें क्या है, दो फिगर है। जो फर्स्ट क्या है, जिसमें एक लाइन सेगमेंट सर्कल को दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, इसी को हम सीकेंट कहते हैं। अगर सीकेंट की डेफिनेशन पढ़ें तो सीकेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट इट्स सर्कल एट 2 पॉइंट्स। क्लियरली फिगर में भी ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। वहीं अगर हम सेकेंड फिगर देखें तो ये लाइन सर्कल के पॉइंट पे सिर्फ टच कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसी को हम टेंजेंट कहते हैं। एंड डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट इज a tangent to a circle is a line that touches its circle at only one point। ये ध्यान रखना, सीकेंट हमारी दो साइड से इंटरसेक्ट करती है, वाइल टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। अब टेंजेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। हम पहले वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। आंसर इज 1। एक पॉइंट से आप 2 टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। एक ही सर्कल पे कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। तो सपोज दिस इज 1 टेंजेंट, उसके पैरेलल कहाँ ड्रॉ होगी, उसके जस्ट अपोजिट। तो आंसर इज ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। चाहे आप यहां ऐसे ड्रॉ कर लो, बट कितनी होंगी हमारी, सिर्फ 2 ही टेंजेंट बन सकती है पैरेलल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन थर्ड में पहले डिफरेंस समझिए। इसमें लिखा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट हो सकती है ड्रॉ। आंसर वाज 1। अब इसमें क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो ध्यान रखो, जितने पॉइंट्स हो सकते हैं सर्कल पे उतने ही टेंजेंट बन जाएंगे। एंड यू नो दे आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक टेंजेंट ऐसे बन गई, ऐसे ऐसे, एट एवरी पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट। सो आंसर इज इनफाइनाइट। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या थी, दैट टचेस एट अ पॉइंट। तो एक जितने भी हम इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं उतने ही टेंजेंट्स बन जाएंगे। तो इट इज इनफाइनाइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, एंड क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 के बीच में डिफरेंस भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ सीकेंट। सीकेंट अभी हमने पढ़ा था, जो 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करे। ये हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस सीकेंट के पैरेलल हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आंसर इज 2। एक हम नीचे की साइड बना देंगे, another would be upward। तो we can draw only 2 parallel tangents। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार 1 मार्कर में आ जाते हैं। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए हैं। There are few more questions। First one is
रेडियाई ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दिस इज सेंटर एंड दिस इज अ टेंजेंट। तो जो हमारा रेडियाई है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमारे टेंजेंट के साथ। ये कॉन्सेप्ट आगे काफ़ी क्वेश्चन में यूज भी होगा एंड इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। इस चीज़ का प्रूफ भी है कि इसे 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाओ। वो जो फर्दर वीडियोस आएगी उसमें आपको मिल जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट है सर्कल के इनसाइड, अब इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? आपको पता है अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे ये तो हमारा सीकेंट बन जाएगा। सीकेंट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स। हमारा टेंजेंट सर्कल पे सिर्फ टच करता है, तो आंसर वुड बी नो। नो टेंजेंट विल बी मेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल। इनसाइड वाला तो समझ में आ गया कि इसमें कोई नहीं बनेगा। इसमें अगर आपको सीकेंट पूछे तो कितने सीकेंट बन जाएंगे? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन होती है, तो सिमिलरली इसमें इनफाइनाइट सीकेंट्स बन जाएंगे बट टेंजेंट नहीं बनेगा। सो नाउ थर्ड पार्ट में क्या था? पॉइंट क्या है? आउटसाइड द सर्कल। अब आपको लगेगा आउटसाइड में तो कोई बन ही नहीं सकता, तो आंसर वुड बी 0, बट ऐसा नहीं है। 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, एक ऊपर साइड एक नीचे। रिमेंबर ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ओनली टचिंग 1 पॉइंट एट द सर्कल। तो लास्ट का हमारा आंसर क्या हुआ? 2, लाइक 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज कॉर्ड एंड डायमीटर। तो कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल। अब यू विड से सीकेंट भी तो ऐसा ही था। इन सीकेंट वो लाइन को इंटरसेक्ट करता था हमारे सर्कल को, ये हमारा सीकेंट होता है अगर इंटरसेक्ट करता है, बट हमारे कॉर्ड इंटरसेक्ट नहीं करता। हमारा कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल। अब हम डेफिनेशन डायमीटर की देखें तो अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की सबसे बड़ी लेंथ हमारी होती है डायमीटर, क्योंकि अगर आप ऊपर जाते जाओगे तो आपको दिख रहा है सर्कल छोटा होता जा रहा है। सिमिलरली नीचे आओगे तो भी हमारा सर्कल क्या होता जा रहा है? छोटा। तो इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो आई होप आप कॉर्ड, डायमीटर एंड सीकेंट इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंसेस है सीकेंट और कॉर्ड में वो समझ गए हैं। अब हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। सपोज दिस इज सर्कल ऑफ रेडियाई r एंड सी इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अभी हमने देखा था अगर आउटसाइड द सर्कल कोई पॉइंट है उसे वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट। तो इसका मतलब BC एंड AC आर टेंजेंट। एंड एक चीज हमने और देखी थी, रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो वही हमने 2 कॉन्सेप्ट यूज करे हैं, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करा है एंड रेडियाई हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसमें हम वी विल मार्क एंगल NM, P एंड Q। इसे अगर हम कॉन्ग्रुएंसी से करें तो M एंड N आर इक्वल, P एंड Q आर इक्वल। ये प्रूफ हम फर्दर करेंगे आगे वीडियो में, बट अभी जस्ट हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अगर आप देखो AOBC हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 360 एंड यू नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हमारा? 90 प्लस 90। फिर हमें क्या मिलेगा? सम ऑफ एंगल AOB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन आप याद रखना, ये हम आगे क्वेश्चन काफ़ी बार यूज़ करते हैं।
पहला क्या, हमारा n और m, p और q ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, n इज इक्वल्स टू m, p इज इक्वल्स टू q। सेकेंड चीज़ क्या याद रखनी है, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ गई हो। इन्हीं सभी को हम यूज़ करके आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इसमें थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार हम गो थ्रू हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू लाइक द वीडियो then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.